नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, मैथ के पेडागॉजी डेली 12 बजे आते हैं और यह करीब करीब बहुत छोटे छोटे लेक्चर बना रहे हैं। आपको दिक्कत नहीं होगा। जो टॉपिक बनाया जा रहा है वो छोटे छोटे टॉपिक आपको पढ़ने में भी ईजी होंगे। आप आसानी से 1-2 मिनट मतलब 5 मिनट के 10 मिनट के वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं 20-25 टॉपिक ऐसे हैं जो मैथ पेडागॉजी को लेकर ही बेहतरीन बनाते हैं। इसी जगह से क्वेश्चन आते हैं, इससे बाहर नहीं आते हैं, है ना। तो इतने ही बस हमको पढ़ने हैं। 20-25 टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, छोटे छोटे हैं। अभी फिलहाल में जो चल रहे हैं उसको देखते चलते हैं। ये क्लास नंबर आपका कौन सा है? 7वां। यह क्लास नंबर 7वां है। बाकी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सबसे पहला आज का 2 टॉपिक जो हम लिए हुए हैं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। यहाँ से 2 प्रश्न हर पेपर में रहेगा, आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। देखिए 1 से 2 प्रश्न हर टॉपिक से आपको देखने को मिलेगा पेडागॉजी में। तो निश्चिंत रहें कि मैथ का पेडागॉजी पढ़ रहे हैं, चाहे आप जिसके भी पेडागॉजी पढ़ रहे हो, आपको समान रूप से वो देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ते हैं ओपन एंडेड एक तरह से क्वेश्चन क्या होते हैं। ओपन एंडेड पढ़ने हैं, क्लोज एंडेड पढ़ने हैं। ओपन एंडेड मतलब कि होता है मुक्त अंतः प्रश्न या फिर मुक्त अंत प्रश्न बोलते हैं। इससे क्या बोलते हैं? मुक्त अंत प्रश्न बोलते हैं। और जो यह क्लोज एंडेड होता है, क्लोज एंडेड को बोलते हैं बंद अंत प्रश्न। बंद अंत प्रश्न, बंद अंत प्रश्न। पहले तो हिंदी नाम आप याद रखेंगे। बंद अंत प्रश्न क्या होता है और मुक्त अंत प्रश्न क्या होता है, 2 बातें। अब देखिए, जो ओपन एंडेड प्रश्न होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है, मुक्त अंत प्रश्न जो होता है, इसमें एक क्वेश्चन के कई सारे आंसर होते हैं। मतलब कि अगर पूछा जाए मुक्त एंडेड प्रश्न क्या होता है, तो इसमें एक क्वेश्चन के अंदर अगर देखें तो 1 से ज़्यादा हमको आंसर मिलते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न को, इस प्रकार के क्वेश्चन को ओपन एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। ऐसे प्रश्न ऐसे क्वेश्चन जिन क्वेश्चन के आंसर 1 से ज़्यादा हों, उन्हें क्या कहते हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चन कहते हैं, मात्र एक वर्ड में। अभी क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, 2 प्रश्न हम आपके सामने रखेंगे। ये पूछा भी गया है, पिछली बार वाले ही एग्जाम में पूछा गया था, 2022 के दिसंबर जनवरी वाले में। इसके बाद क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं? क्लोज एंडेड को कहते हैं लोग बंद अंत प्रश्न, बंद अंतः प्रश्न या फिर बंद अंत प्रश्न कहते हैं। मतलब जिसका अंत जो हो केवल एक ही उत्तर पे हो जाए, उसके लिए अधिक उत्तर की जरूरत ना पड़े, कई प्रकार के आंसर की जरूरत ना पड़े। मतलब कि ऐसे क्वेश्चन जिनका केवल एक ही आंसर हो, मात्र एक ही उत्तर में उसको सेटिस्फाई कर दिया जाए। जैसे भारत की राजधानी क्या है, तो आप बताएंगे नई दिल्ली, कहानी खत्म। अब तो इसमें घुमाव फिरा के तो कहेंगे नहीं कि भारत की राजधानी कोलकाता भी हो सकती है, मुंबई भी हो सकती है। ऐसे थोड़े पूछा गया आपसे, सिंपल से पूछा गया भारत की राजधानी क्या है, तो आपने बता दिया भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है। इसके बाद अगर आपसे पूछा गया सीटेट के बाद आप किस एग्जाम में बैठ पाएंगे, तो आपको पता है सीटेट अगर क्लियर कर लेते हैं तो पीसीएस के एग्जाम में तो ये आता नहीं है सीटेट का क्वेश्चन, है ना। तो आता है भाई, पेडागॉजी आता है सीटेट के, तो नहीं आता है। तो सीटेट के क्वेश्चन के बाद, सीटेट क्लियर करने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ टीचर वाले वैकेंसी में बैठ सकते हैं। यह भी क्लियर है, मतलब एक ही यहाँ से प्रश्न बने और उसका प्रश्न का उत्तर भी एक ही आया। तो यह चीज़ें आपको क्लियर हो जाना चाहिए। जिसका कम से कम एक ही उत्तर हो उसे कहते हैं क्लोज एंडेड, जिसका कम से कम 1 से ज़्यादा उत्तर हो तो उसे कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो ये हो गया, कहानी खत्म। अब इसके बाद किसी समस्या, मतलब कि कोई समस्या इस प्रकार से क्वेश्चन भी दे सकता है। कोई समस्या है, कोई समस्या के केवल अगर एक उत्तर है तो उसे क्या कहोगे, तो कहेंगे क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहेंगे। किसी समस्या के बहुत सारे आंसर हैं, बहुत सारे तरीके हैं उसको सॉल्व करने के, तो उसे कहेंगे ओपन एंडेड। ठीक है ना। अब हम आपको एक क्वेश्चन लेते हैं जो आपके एग्जाम में पिछली बार पूछा गया था। उसमें पूछा गया था कि मान लीजिए एक गणित का प्रश्न पूछा गया। जैसे कि गणित की कक्षा में एक अध्यापक पूछता है कि 8 को जोड़ कर लाने के लिए ऐसे कितने अंक बनाए जा सकते हैं, ऐसे कितने अंक बनाए जा सकते हैं जिससे 8 लाया जा सके, ऐसे कितने गणित में प्रश्न बन सकते हैं कि उसका उत्तर 8 हो। तो आपको पता है 2 + 6 भी जोड़ेंगे तो भी 8 आएगा, 5 + 3 जोड़ेंगे तो भी 8 आएगा, 7 + 1 जोड़ेंगे तब भी 8 आएगा, मतलब 8 आएगा। 8 + 0 ऐड करेंगे तो भी 8 आएगा ना 8। तो ये कैसा क्वेश्चन हुआ? ऑप्शन में दिया था ओपन एंडेड, यानी कि मुक्त अंत प्रश्न, बंद अंत प्रश्न, इस तरह से 2-3 ऑप्शन और दिए थे। तो आपको पता होना चाहिए ये कैसा है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और दिया था पिछले वाले सेशन में, 100 को मल्टीप्लाई करके ऐसे कितने प्रश्न हैं कि बन सकते हैं। मल्टीप्लाई करने पर ऐसे 2 प्रश्न बताइए, 2 नंबर बताइए जिसको मल्टीप्लाई करने पर 100 लाया जा सकता है। यह कैसा तार्किक प्रश्न होगा? ओपन एंडेड होगा, क्लोज एंडेड होगा। इस तरह से 2 ऑप्शन और थे। तो आपको पता होना चाहिए 100 को लाने के लिए हमें कई सारे नंबर कर सकते हैं, पता नहीं है, 20 × 5 भी कर सकते हैं,
और क्या कर सकते हैं, 20 गुणे 5 भी कर सकते हैं, और हम 50 गुणे 2 भी कर सकते हैं। इस तरह से कई सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। 10 गुणे 10 भी कर सकते हैं, 100 गुणे 1 भी कर सकते हैं, है ना। इस तरह से क्वेश्चन आप कर सकते हो ना, जिससे कि 100 आ गया। 25 गुणे 4 भी कर सकते हैं, तो आप कर सकते हो जिससे 100 आ जाए मल्टीप्लाई करने में। तो ये कैसा क्वेश्चन हुआ, ये हुआ आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन हुआ, यानी कि मुक्त अंत प्रश्न हुआ। तो यहाँ से एक प्रश्न, दो मैक्सिमम कह लीजिए 2 प्रश्न आपका, नहीं तो एक प्रश्न निश्चित 100% श्योर है आपके एग्जाम में तैयार हो गया। धन्यवाद। इस सीरीज को फॉलो करते रहिए डेली 12 बजे, और रात में NCERT की सीरीज आ रही है उसे भी फॉलो करिए। नमस्कार।